ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या आज इसमें? अब ठीक। ओके गाइस, तो ओजोन लिसिस आज का बचा हुआ है ना। एक सेकंड मैडम, मैं जरा देख लूं क्या क्या चीजें बची हुई हैं, फटाफट पढ़ाते थे। ओजोन लिसिस बचा हुआ है, लेट्स स्टार्ट विथ। उसको बंद नहीं करते हैं पर्दे को? अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट विथ ओजोनोलिसिस। ओके, देखो, ओजोनोलाइसिस, ठीक है ना। चलो बेटा, चलो चलो पढ़ें। ओजोनोलिसिस में बेटा, चलो ध्यान दें, डोंट डू कैट फाइट प्लीज। सी एच, डन मैडम। अब क्या होगा इस केस में? ओजोनोलिसिस हमने किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंकुआ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं इसको। यदि जिंकुआ नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। डन बेटा, इधर सबसे पहले क्या होगा? सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ओ ओ ओ ओ, ऐसे ही बनेगा, याद करो, ऐसे ही बना था। उसके बाद में टूट टाट गया था, और टूट टाट के एक ओ था, ओ था, ओ था, ओ था, ऐसा कंपाउंड बना था, याद आया? इसके बाद में इसकी अनस्टेबिलिटी होने के कारण ये इधर टूट जाएगा। बोले बेटा, ये इधर टूट जाएगा, ये इधर टूट जाएगा, ये इधर टूट जाएगा, और वो कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा जिंक के साथ। तो क्या बन जाता था? सी एच ओ, सी एच ओ, और जिंक के साथ वो ऑक्सीजन चला गया, क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। बोले बेटा, सही कंपाउंड है? सही बनाया मैंने, एकदम कंपाउंड। ठीक है जी। चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, हाइड्रेशन, ओजोन लेसिस, डन बेटा। ठीक है ना, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसके बाद में यदि मान लो इधर आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर होता, तो O3 ओब्लिक जिंक की प्रेजेंस में आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर बन जाता बेटा। ठीक है बच्चे, लिख लो। ठीक है, अब इसमें जैसे कोई तुमसे पूछेगा ना क्या बनता है, एक्चुअली इस केस में फर्स्ट H2O2 is formed which acts like oxidizing agent, but in presence of zinc, zinc plus H2O2 gives ZNO plus H2O. I hope it is understandable. ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब रिएक्शंस। देखो, आगे बढ़ जाए क्या बेटा? ऊपर वाली मिटा दो क्या? यदि मान लो कल मैंने पूरा मैकेनिज्म इसका आपको बताया था, इसलिए आज ज्यादा मैंने उसको एलोबरेट नहीं किया। जिंक है तो इट विल फॉर्म आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ, बिकॉज रिडक्टिव ओजोन लिसिस है तो एल्डिहाइड के लेवल पे रुक जाएगा।
in presence of zinc, reaction will stop at level of aldehyde. यदि वो ना होता जिंक, हाँ बेटा अच्छे से मिटा रहा हूं, चिंता मत करो, उत्तरी जलुआ, ये भी उत्तरी जलुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ, लेकिन जो H2O2 बना उसको लाने के लिए जिंक नहीं था, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ ओ एच बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे, मिटा दूं क्या बेटा, पढ़ो, एसिडिक नेचर ऑफ, मिटा दूं क्या, लिखो एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस है, हो गया क्या, एसिडिक नेचर ऑफ alkynes, please do concentrate, acidic nature of alkynes। अब एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस और एसिटाइलिन में भी बात करें तो, जैसे मान लो मेरे पास है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक बेटा, आप खुद सोचो H प्लस ज्यादा स्टेबल है कि सोडियम प्लस ज्यादा स्टेबल है, रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज कौन ग्रहण करेगा, अरे इतना क्या सोच रहे हो, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स Na के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, तो Na बोलेगा बेटे मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम रहने दो, C नेगेटिव Na प्लस बन जाएगा, आधा H2 भाग जाएगा, मतलब भागेगा तो पूरा ही H2, ठीक बेटा, दिस लाइक दिस है, हो गया था, हो गया था, ओ माय गॉड, अरे आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गए, बताओ OH नेगेटिव और NH2 नेगेटिव, गाना बेटा, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बस हमारा मन किया नहीं होगी, बोल दिया, अच्छा बताओ, हमारा मन किया हमने बोल दी होगी, दो ही चीज हो सकती है, सच में नहीं होगी, ये तीसरा ऑप्शन था, पहला होगी, दूसरा नहीं होगी, तीसरा सच में नहीं होगी, और चौथा सच में नहीं होगी, मैं नहीं खेल रही, रीजन भी तो कोई चीज होती है, कारण, कारण, बोले भाई, कल मैं हरी शर्ट पहन के आया, अपने घर वापस गया तो मेरे बच्चे मेरे से पूछते ये क्या पहन के लगा है, मिलिट्री ज्वाइन कर ली क्या तो मैंने उसको सल्यूट मारा सब, बोले हाँ अब अच्छे लग रहे, OH नेगेटिव H प्लस साइन, करेक्ट है, C नेगेटिव Na प्लस, और क्या बना बेटा यहाँ पे जलुआ, तुम सोचो O नेगेटिव की जगह C नेगेटिव बना, ये तो पाप है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है 3.5, C की कितनी होती है, आओ ना बेटा 3.25, क्लियर है, कोई गीपेश को मिस कर रहा हो तो मैं बता दूं शादी में गया, 3.5, दिस इज 3.25, अंतरा बेटा नहीं है, कभी कभी आती है 3.5, और ये कितनी होगी 3.25, करेक्ट है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए थी। क्लियर बेटा थी बात? इस पे आ जाओ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.25, जबकि इसकी कितनी होती है? 3। बोलो चाचा। तो यदि इसने H को ले गया तो ये बना देगा RCC नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NH3। सो यहां पे नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गई। ओके, नेगेटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बैड न्यूज, बैड न्यूज। ठीक है बेटा। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गुड न्यूज। है जी। हाइयर एल्काइन को ऑब्टेन करने के लिए इसका प्रयोग करते अपन, याद करो मैंने बताया था आपको। इसके बाद आरएक्स पे रिएक्शन करके हाइयर एल्काइंस का प्राप्त कर सकते हैं। एकदम सही। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? अब हो गया। चलो रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। ऊपर वाली तो मिटा दूंगा। चलो लिखो, रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या? रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? NH4OH plus AgNO3 है। NH4, तो ये क्या बना रहा है? AgOH बना, हाँ सही है। अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा प्लस AgOH बन जाएगा, वो तो भैंस है। तो जब वो रिएक्ट करेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ AgOH, तो जलुआ बन जाएगा प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड C Ag नेगेटिव पर। तुम लोगों ने कभी टॉलरेंस टेस्ट किया है क्या? करा है तुमने? अमीर स्कूल था तुम्हारा? वही करवा दिया? तेरे स्कूल में भी करवा? वाह यार। इस रिएक्शन को कराते हुए किस चीज का ध्यान रखते? जो भी टेस्ट ट्यूब होता है ना, उसको अच्छे से साफ करके फिर अपन वापस रखते हैं, क्योंकि क्या बना? अमोनियम नाइट्रेट बना। अब सिल्वर मिरर तो ठीक है, हाँ उसमें अपन अपनी शक्ल भी देख लेते हैं वो सही है। बट जो भी टेस्ट ट्यूब होता है ना, उसको अपन ढंग से साफ सुथरा करके पोंछ पाछ के सुखा के फिर वापस रखते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक होता है। यदि विस्फोटक बूम, बेटा कोई भी ऐसी चीज जब वो फूटे, विस्फोटक, विस्फोटक मतलब बम, ठीक है ना? तुम समझना मेरी बात को ध्यान से। बम, बम किन चीजों के बनते? बम, बॉम्ब्स कैसे बनते है बेटा? प्याज के? अच्छा मैंने भी सुना, ध्यान नहीं दिया। हाँ समझ गया। डन डन। बहुत बढ़िया आपने विचार किया। घी पेस्ट का फोन आ गया। तो
नहीं नहीं, यदि जरूरी हो तो कॉल उठा ले, घर वालों का हो तो उठा ले। की पेश उसको नहीं करता फोन, वो शादी में बिजी है। चलो आगे बताएं बेटा, क्या बता रहे थे मैं आपको, इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो ये होता है ना अपना टेस्ट ट्यूब होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है उसमें। अब अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट आपने हीट किया तो क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ शुरू से ही नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन जो है ना आपस में सपना देख रहा है, एक दिन ऐसा आएगा अपन बॉन्ड बनाएंगे भाई, क्या अपन बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे लोग सपने देखते रहते हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा अपन दोनों बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे कैसे बॉन्ड बनाने, पहले इतने सारे बॉन्ड बने हुए हैं, पहले से ही वहां बॉन्ड है ना, तो जब पहले से ही बॉन्ड है तो वो बॉन्ड कैसे टूटेंगे, वो तो नहीं टूट सकते। तो लोग ईश्वर से दुआ करते हैं कुछ ऐसा हो जाए भगवान, आग लग जाए, कोई इसको निकालने वाला ना हो, मैं पहुंचू वहां निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट हुआ। हाँ उस दिन जिस दिन जला मैंने देखा उस दिन लोगों ने कुछ नहीं सोचा, भाग गए। अमोनियम नाइट्रेट डेल्टा, क्लियर, बस तीर से नहीं भागा था, तीर लास्ट तक देख रहा था कि यूट्यूब वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया बेटा, इसको हीट करने पे इसके बॉन्ड ढीले पड़ जाएंगे, जैसे ही बॉन्ड ढीले पड़ेंगे मौका मिल जाएगा, अब तो बॉन्ड ढिल गए ना, अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में मिल जाएंगे और यहाँ पे गैस निकल जाएगी। अब भले यहाँ पे H2O निकले, भले यहाँ पे H2O निकले, लेकिन एक तो हुआ विस्फोट, यदि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई तो गैस बन जाएगी। अच्छा, हीट यदि प्रोड्यूस हो रही है और गैस बन रही है तो आप समझ लो बम है, तभी तो होता है, आवाज भी आती है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, तो फूटेगा बम, गैसेस एक्सपांड होंगी। अब जब गैसेस एक्सपांड होती है, छोटा सा इतू सा हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो लार्ज अमाउंट में होता है तो वो फिर इतना प्रेशर जनरेट करता है कि उस प्रेशर के कारण लोगों को नुकसान हो जाता है। तुमने यदि आयरन मैन देखी हो तो उसके अंदर तुमने देखा होगा कि वो जो बम फूटता है तो वो फिर पूरा एक्सप्लेन करता है, ये जो गैसेस निकलेगी इनका प्रेशर इतना होगा कि शरीर के चिंदी चिंदी उड़ जाएगा। आयरन मैन 2 में बोलता है, यस, आयरन मैन 2 में बिल्कुल, वो अफगानिस्तान में शायद बॉम्ब टेस्ट कर रहे थे तब जाके, वो फर्स्ट में था, 2 में भी एक आध बॉम्ब होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कर दो, ठीक है ना। चलो तो बात क्लियर है बेटा, तो ये विस्फोट ना हो जाए इसके लिए अपन इसका ध्यान रखते हैं। खैर कुल मिलाकर यहाँ सिल्वर मिरर बन जाता है, कुल मिलाकर यहाँ पर सिल्वर मिरर बन जाता है, उसमें अपना चेहरा देख लो। हालांकि यहाँ पे आपने चेक क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन को, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस वाज सिल्वर मिरर इज फॉर्म, लिख लो नीचे, सिल्वर मिरर फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर एल्काइनाइड व्हाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर एल्काइनाइड व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। उसके बाद आता है रिएक्शन विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन, रिएक्शन विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन। बेटा एक होता है, एक अस होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस होता है और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक होता है, करेक्ट दीवा। अब यहां पर क्या होगा कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, Cu2Cl2 लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, 2 मोल, चाचा आपस में मिल गए, मिल के बनाए CuOH, बोले बेटा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन गया, और वहां अमोनियम क्या हुआ, क्लोराइड बन जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड का H आएगा, इसको ले जाएगा, ले गया तो क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, नेगेटिव चार्ज, Cu प्लस प्लस जलुआ, आया कि नहीं आया, फिर वही बन गया बेटा जो ऊपर बना था, बस इस बार कॉपर एल्कानाइड बन गया, ठीक है बेटा, या क्यूप्रस एल्कानाइड, इसका लाल कलर का प्रेसिपिटेट होता है, क्यूप्रस एल्कानाइड, क्यूप्रस एल्कानाइड रेड प्रेसिपिटेट। इसके बाद में आता है
CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओए, आ गया। दिस इज डाई कॉपर एल्कनाइड एसिटाइल, मैं लिख देता हूं, डाई क्यूप्रस एसिटाइल नाइड। हो गया बेटा। रेड कलर का प्रेसिपिटेट, लाल कलर का प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हो जी, अब पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये जो अंतिम रिएक्शंस होती है इरिटेटिंग होती है, पर एग्जाम में आती है। जनरली बेटा ऐसी तैयारी करते हुए लोग यही तो करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं किसी तरीके से, भाग दौड़ के थक हार के एक बार विजन कर लेते हैं, रिवीजन नहीं करते। चैप्टर के एंड तक आते आते चैप्टर का एंड छोड़ देते हैं। और आप एग्जाम का पैटर्न देखो, एंड से ही पूछता है। हाँ, ये भी आप सही सोच रहे हो, तो एंड से ही पढ़ो। तो उस वक्त क्या होगा, आपसे 20% पेपर बनेगा, 80% नहीं बनेगा। क्योंकि 80% शुरू से ही आता है, 20% एंड से आता है। मिटा दो बेटा। इसलिए मैं आपको एक गुड आइडिया दूं, आप एक बार चैप्टर आगे से पढ़ें। हाँ, और नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करें चैप्टर को पीछे से पढ़ें, क्योंकि चैप्टर का अंत आते आते आप थक जाते हो। नहीं नहीं, फिर शुरुआत आते आते भी थक भी गए तो पहली बार अच्छे से पढ़ लिया था ना वो, इसलिए। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाह यार तीर्थ, क्या बोले हो तुम, लीनियर पॉलीमराइजेशन छा बेटा। लीनियर पढ़ी थी तूने? अच्छा, लीनियर साइक्लिक। वाह यार तीर्थ, गजब कर दिया तुम। लीनियर पॉलीमराइजेशन लिखो बेटा, लीनियर पॉलीमराइजेशन एसिटाइलिन, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया गया वही Cu2Cl2। ये सब याद रखना पड़ेगा, है ना। Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें जब पॉलीमराइजेशन हम करेंगे, ओके दैट्स कूल, एक का पॉलीमराइजेशन दूसरे पे जो हुआ है, इसमें एसिटाइलिन है और एक एसिटाइलिन दूसरे एसिटाइलिन पे जाके पॉलीमराइज हुआ है, तो इसमें क्या होता है, दिस फॉर्म्स CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH। इसको हम विनाइल एसिटाइलिन बोल सकते हैं क्या? चेक, क्या मैं इसको विनाइल एसिटाइलिन बोल सकता हूँ बेटा? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब लिखो आगे, it is vinyl acetylene. If acetylene is in excess, if acetylene is in excess, then it may form divinyl acetylene. तो 3 मोल कंबाइन होगा।
इसको याद कर लेने में ही भलाई, जितना दिमाग लगाओगे उतना बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। एक आध मार्कर, दो मार्कर मेरे खो गए, दो नए मार्कर लाने पड़ेंगे। ये डाई विनाइल है बेटा, और ये एसिटाइलिन, ठीक है ना? सही बोला मैंने, डाई विनाइल एसिटाइलिन ही बनेगा। ठीक है ना? उसके बाद लिखो ट्राइमेराइजेशन। ट्राइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन में क्या करते हैं? 3 मोल ले लेंगे एसिटाइलिन के, इन प्रेजेंस ऑफ लाल गरम आयरन और कॉपर ट्यूब, और इसमें CH, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ, ये देखो बेटा, साथी हाथ बढ़ाना। जरूरत सारी तो ऐशौआ, बेंजीन बन गई। खुश जी, खुश जी, यदि आपने प्रोपाइन लिया तो आपके पास छाती हाथ बढ़ानी। एकदम सही बोले यहाँ, निशिताइलिन बने। ओहो, क्या बात कही। इसके बाद आइसोमेराइजेशन, मिटा दूं क्या इसको मैं? चलो आइसोमेराइजेशन पढ़ाओ, लास्ट रिएक्शन है शायद ये इसकी। सर नीचे का बन बताओ, ऊपर का मिटा देता हूँ, नहीं तो तब तक सूख जाएगा वो। मिटा दूं? चलो मैं बैठ जाता हूँ, सुबह से बैठा नहीं, 10 मिनट पहले सुबह हुई इसकी। तो सुमन सर आ रहे हैं क्या थोड़ी देर में? अरे यार, वो बेचारे आजकल रोज ही जा रहे हैं। अरे कल किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी, परसों नरसों, तब गए, और आज जो है उनका मोबाइल चोरी हो गया। चोरी हुआ कि गिर गया? हाँ, मोबाइल से बोले होंगे 15 मिनट में आ रहा हूँ। अरे तो ठीक है यार, मतलब लास्ट वाली, मैं तो पहली वाली पे ही रुक गया आपके डर से। लास्ट वाली मैं तो ये वाली मिटा दूं? बताओ मिटा दूं? चलो, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, बीटा। अगली बात ध्यान से, आइसोमेराइजेशन।
आइसोमेराइजेशन, सब लोग ध्यान से सुनेंगे प्लीज। आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन में हम पढ़ेंगे CH3 C C CS नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैम, जे मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है जी, नहीं जे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जे मुझे अच्छा लग रहा है, आई लाइक दैट, ठीक है ना, आई थिंक सो, मैं सही कर रहा हूँ, हाँ एकदम सही। इसको यदि एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में रखा है तो ये आइसोमराइजेशन करा देता है एल्कोहलिक क्यूएच। इसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो तुम रिएक्शन इसी लेवल पे स्टॉप कर दोगे, इसको निकाल दोगे, मैं बता रहा हूँ, समझे बात को, एसिड बेस रिएक्शन बना के तुम खत्म कर दोगे मामले को। तो याद रखना पड़ेगा क्या होगा, ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा एक प्रोडक्ट, तो ये जो इधर से भैंस आएगा C2H5O नेगेटिव इस H को ले गया, और ये इधर से इधर गिरा, ये इधर से इधर गया, और C जो है H को रिसीव कर लेगा, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, बोलो बेटा, फिर से वही क्रिया होगी और ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये CH2, सही बेटा। जो ये नेगेटिव चार्ज इधर गया वो वाटर से H ले लेगा, वो बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट्स इनवर्ड, अंदर की ओर घुस जाता है। लोग जनरली अल्कोहल पी के नाली में घुस जाते हैं, तो अल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में बॉन्ड अंदर को घुस जाता है, जबकि इसी को आप NaNH2 की प्रेजेंस में रखेंगे तो बॉन्ड बाहर की ओर निकल जाता है, कुछ ऐसा बन जाएगा, समझने बात, याद रखना भाई, बॉन्ड बाहर की ओर चला जाता है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन अभी भी एक चीज बची हुई यहाँ पे, वो है यूजेज। एसिटाइलिन का प्रयोग किस चीज में करते हैं, यूजेज बचे हुए हैं, ठीक है। यूजेज का क्या करूं मैं आपके लिए, मतलब लिखा देता हूँ, लिख लो, कॉपी में लिख लोगे तो सही रहेगा। उसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे, बेंजीन। हुआ यार, बेंजीन तो दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर। लिखो बेटा, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, लिखो यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। अब ये खत्म तो कर लिया अपन ने पढ़ पढ़ के, बस याद भी होना चाहिए जो जो पढ़ा है पिछले 15 दिन में, क्या सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपन ने पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो पढ़ा है वो याद भी होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हेलो चंचला जी, मैं क्लास में हूँ। हाँ हेलो, हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लास में हूँ। ठीक है, ठीक है जी, जी ठीक ठीक ठीक, जी जी, ओके, ठीक 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 ठीक, बात कर, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, हाँ जी। देखो यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, देखो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम is used in, oxyacetylene flame is used in
वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पजेस, मेरे को वेल्डिंग दिख रहा था। इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग प्रोसेस। एसिटाइलिन इज यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल पका ले। ठीक बेटा। ऑक्सी एसिटाइलिन इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस, लिख लिया। इट इज यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सुना होगा तुम लोग बेटा, एसिटाइलिन से फल पकाते हैं। है बेटा, बॉटनी पढ़वा रहे हो तुम मेरे से हैं? इथाइलिन का क्या प्रीकर्सर है? हाँ तो उसका ये प्रीकर्सर मतलब इससे वो बना है, फल पकता है। किससे क्या बना? अच्छा, इथाइलिन से एसिटाइलिन बनता है जिससे कि फ्रूट राइप होता है। तो बनता कैसे? इथाइलिन, हमने तो कोई मैकेनिज्म तो अभी पढ़ा ही नहीं इथाइलिन से एसिटाइलिन बनाने का, तो कैसे? Enzymes. So what enzymes does exactly? They will carry out the oxidation of ethylene, and 2 hydrogen will be removed to form H2. I suppose you understand this. Never try to teach botany to a chemistry teacher. Yeah. No. जब भी तुम उसको मिक्स करोगे ना, हरदम करते रहोगे, क्योंकि केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री ज्यादा आती है और बॉटनी में इतनी केमिस्ट्री नहीं आती। आती है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार तो हीमोग्लोबिन में क्या था कि नाइट्रोजन से लोन पेयर की जगह एक बॉटनी के टीचर ने Fe++ से लोन पेयर नाइट्रोजन की तरफ भेज दिया था। बच्चे बोले भी कि सर ये क्या पाप कर रहे हो, ये तो +2 का चार्ज है, इससे कैसे जा रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ? उन्होंने बोला ऐसे ही होता है, ज्यादा दिमाग मत लगा, बैठ जा। और एक बार तो एक फेमस टीचर है, उन्होंने, छोड़ो, लिखो लिखो, नहीं अरे रिकॉर्डिंग बंद हो चालू, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन never try to teach botany to a chemistry teacher. Now test of alkynes लिखो भाई, टेस्ट ऑफ एल्काइंस। अरे एक और तो यूज और लिख लो यार, काय का लिख रहे थे? एसिटाइलिन का ना लिखना। इट इज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक, जो ज्यादा तेज चल रहे होते हैं ना एनेस्थीसिया दे देते हैं, जनरल एनेस्थेटिक। इट इज यूज एनेस्थेटिक। बेटा फल पका लो या बेहोश कर लो, ठीक है बेटा, बस। और भी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखो बेटा जल्दी लिखो, टेस्ट ऑफ एसिटाइलिन, इंपॉर्टेंट है बच्चे, लिखो टेस्ट ऑफ एसिटाइलिन, जल्दी बोलो। टेस्ट ऑफ एसिटाइलिन, क्या एसिटाइलिन ब्रोमीन वाटर को डीकलरेट करेगा? यस, तो लिखो इट डीकलरेट्स ब्रोमीन वाटर। क्या बेटा? हाँ एल्काइन का भी टेस्ट हो जाएगा ये का। बेटा ब्रोमीन वाटर तो एडिशन रिएक्शन दिखाता है, तो चाहे टर्मिनल हो चाहे नॉन टर्मिनल हो, दोनों कर देंगे। सही है, ब्रोमीन वाटर या टेस्ट ऑफ एसिटाइलिन, या एल्काइन भी लिखोगे तो चल जाएगा, आप तो ब्रैकेट में एल्काइन लिख लो। लिखो बच्चे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट मतलब डीकलरेशन ऑफ Br2, डीकलरेशन ऑफ Br2 इन CCl4 सोल्यूशन। तो ये ब्रोमीन वाटर नहीं होगा फिर, क्योंकि वाटर नहीं है यहाँ पे। Br2 इन CCl4 कौन सी रिएक्शन होगी? हाँ एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी एडिशन होगी? ऑफकोर्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। सही बोल, सही बोल रही हो तुम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, क्योंकि फर्स्ट अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का होगा। सही बोल रही हो तुम, चलो आगे बढ़ो। लिखो डीकलराइजेशन ऑफ, प्लीज डू राइट सीरियसली, डीकलराइजेशन ऑफ 1% alkaline KMnO4 solution. Decoloration of 1% alkaline KMnO4 solution, 1% alkaline KMnO4 solution, लिख लिया बेटा। And terminal alkyne can be separated from non-terminal alkyne by, terminal alkyne can be distinguished from non-terminal alkynes by, बोलो भाई, Tollens test and
दूसरा एक और था ना CO2, हाँ, Q प्लस अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। टर्मिनल एल्काइंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन टर्मिनल एल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ, क्या था वो टॉलरेंस रीजन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल ईथर है। और एक और क्या था? CO2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक में लाल प्रेसिपिटेट मिलता था और एक में व्हाइट प्रेसिपिटेट। हो गया बेटा, सबको आ गया समझ में? सच्ची मुच्ची, मुच्ची सच्ची, ओके, हो गया, खेला खत्म, पिसा हजम। 2-4 क्वेश्चन पूछ लूं क्या? यस सर। चलो पूछ लेता हूँ, देखिए तुम्हें कैसा लगेगा। यार पूछू क्या क्वेश्चन, बता दोगे? चलो कोशिश करो, कोशिश करने वाले यार टाइम वेस्ट हो जाएगा, 3:25 हो गए हैं। एक काम करना, सुनो, मैं आपको क्वेश्चन आज दे दूंगा, सॉल्व करके लेके आना, क्या समझे? आज मैं आपको 6 कंसेप्ट बिल्डर दे दूंगा, आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। IIT वाला मॉड्यूल किसके पास है? IIT वाला तुम में से कौन है? तेरे पास है ना? हाँ, बस मेरे को भेज देना, उसमें कंसेप्ट बिल्डर है, BBA जो भी हो, तो मेरे को क्या भेजना, ग्रुप पे डायरेक्ट डाल देना, जितने भी कंसेप्ट बिल्डर हैं एल्कीन एल्केन अल्काइन के, सब ग्रुप पे डायरेक्ट डाल देना, मैं डाल दूंगा। हाँ तो वही डाल देना, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, उससे अपने सारे कंसेप्ट बिल्डर तुम तो बना लेना, जितने क्वेश्चन, देखो क्या है, जब तक मटेरियल आएगा तब तक आएगा, वी कीप ऑन वेटिंग फॉर दैट, तो कचरे हो जाएंगे जीवन के। एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गया हमारा खत्म, तेरे पास PDF है क्या? डाल दे बेहतरीन, ठीक है ना? तो मेरे को याद नहीं, देख लेंगे, देख लेंगे, जो भी हो अपना सॉल्व कर लो, जो भी हो सॉल्व कर लो, ठीक है ना? क्योंकि बिना सॉल्व किए कोई मतलब नहीं। अब लिखो तुम लोग, हो गया, हो गया, चलो हो गया, चलो अब अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बेटा बेंजीन पढ़ने की बारी आई। एल्काइन, अरे यार तुम लोगों से बात करने के चक्कर में चिपक गया। हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, लेकिन ब्रोमीन वाटर तो अपने आप में ही क्या होता है कि वो तो पानी में जाते ही वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्या समझे? तो एक जगह कहीं और भी करता है ना एल्कीन्स में, और बेंजीन में नहीं करते। बेंजीन ब्रोमीन को डीकलरेट नहीं करता, ठीक है ना? चलो बेटा लिखो आप लोग, बेंजीन Br2 को डीकलरेट करता है, ये ज्यादा सही है। क्या होता है कि जैसे तुमने Br2 को पानी में डाल दिया बेटा, तो वो HOBr और HBr बन जाता है, कलर वैसे ही खत्म हो जाएगा। समझे आप मेरी बात को? ये बात है। चलो, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन हो जाती है Cl2 Br2 और I2 पानी में डालने पर। बेंजीन में लिखना बेटा, बेंजीन वॉज डिस्कवर्ड बाई माइकल फेराडे, प्लीज राइट, जिससे कि हम जल्दी जल्दी कुछ पढ़ पाए। बेंजीन वॉज डिस्कवर्ड बाई माइकल फेराडे was discovered by Michael Faraday EMI मतलब, अच्छा, मेरे को लगा कि किसने उधार ले लिया है। चलो, बेंजीन वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन, डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन, ये वही वाला है, लिखो, इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन, लिखो बेटा, नहीं नहीं इतना काम का नहीं, लेकिन लिख लो, एनसीईआरटी में जो चीज दी होती काम की होती है। आगे, द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वॉज गिवन बाय किक्यूल, द रिंग स्ट्रक्चर, हाँ हाँ ठीक है, KEKULE की कुली, ठीक है।
हाँ ये हो गई भाई इक्वली स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद लिख तो दी KEQLE। हाँ भैया हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ भैया। हाँ तो आप, हाँ मैंने मम्मी को बोल दिया है ना, आप बेल बजा दो एक बार, मम्मी आएगी ना। हाँ। बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय, ओके ये तो हो गया। चलो 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 जल्दी से कुछ स्ट्रक्चर बना दो। ये बेटा कौन से स्ट्रक्चर है? की कुल्ली। अरे उनके नाम है यार, महान साइंटिस्ट। स्ट्रक्चर बेटा यही तो बात है। और फालतू की बातें हम लोग कर लें तब ना बनाया कुछ। हम लोग इसी बात में खुश हो जाते कि हमें नौकरी मिल गई। जेल भैया ये सब दीवार स्ट्रक्चर है, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड ही वाला है। अरे नाम है यार, टोप लो भाई यदि किसी ने कभी कुछ पूछ लिया तो। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या ये? और रेजोनेंस हाइब्रिड है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी रेजोनेंस हाइब्रिड की, उसके बाद की कुल्ली, उसके बाद दीवार। दीवार बोलते हैं इसको। हो गया जी। चलो प्रिपरेशन पढ़े हम फटाफट झटापट, टाइम नहीं लगाना, प्रिपरेशन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मिटा दूं? अरे दीवार तुम्हें डालने दे। अरे यार तू भी। हो गया? मुझे लगा अच्छा लग रहा होगा। चलो प्रिपरेशन में कुछ चीजें रटने वाली हैं तो मैं लिख देता हूं आपके लिए। प्रिपरेशन लिखो बेटा, प्रिपरेशन नंबर 1 फ्रॉम कोल टार। फ्रॉम कोल टार, कोल टार का करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 80 to 170%। परसेंट नहीं, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, मैं भी पता नहीं क्या सोचता रहता हूँ। लाइट ऑयल मिलता है, लाइट ऑयल मिलता है। लाइट ऑयल मतलब हल्का तेल। इसमें बेंजीन आती है, टॉलिन आती है और जाइलिन आती है, जालिम लोशन। और ये 170 डिग्री से लेके 230 डिग्री तक मिलता है मिडिल ऑयल, जिसमें होता है फिनॉल और पायरिडीन। ये लाइट ऑयल मिडिल ऑयल मतलब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं उनमें कहां पे प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, नहीं तो तुम्हें लगेगा इसे क्या कर रहे हैं सर। 230 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक भारी तेल, हैवी ऑयल, जिसमें क्रिसॉल आता है, नेपथलीन आता है। अंतिम बात, 270 से 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे हरा तेल मिलता है, ग्रीन ऑयल, इसमें एंथ्रासीन आता है।
अजीब तो है। अब सुनो बेटा, जो हल्का तेल होता है, अभी मैं समझाता हूं, रुको तो मैं समझाता हूं बेटा अभी, है ना। इसके बाद जो लाइट तेल होता है, लाइट तेल देखो 80 से 170 था बेटा, 80 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलते हैं बेंजोल, इसको बोलते हैं बेंजोल। इसमें 70% बेंजीन होती है, 24% टॉलिन होती है, और बचा 6% जाइलिन होती है। अच्छा, सबको पता होगा बेंजीन तो ऐसी दिखती है, रास्ते में मिल जाए हेलो बोल देना, बोला हेलो बेंजीन। ये टॉलिन है, और ये 3 रूप हैं जाइलिन के, ऑर्थो पैरामीटर, ठीक है जी। अब इसमें जो सबसे हल्की है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगी बेंजीन, जो उससे भारी है वो टॉलिन 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलता है, टॉलिन, और 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलता है जाइलिन, टोपा। देखो, जितनी ज्यादा यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, उतना ही हाई तापमान पे चीज मिल रही है। यदि आप देखो बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन, ये तीनों सिंगल रिंग है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना नहीं है। बोलो बेटा, इसका मोलर मास कम है, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वहां कौन से फोर्सेस होते हैं? कोई पोलैरिटी है नहीं, तो कौन से फोर्सेस होंगे अट्रैक्शन के? बोले बेटा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज। वेंडरवाल फोर्सेस होंगे। तो यहां पर इन तीनों में कौन से फोर्सेस है बेटा? वेंडरवाल फोर्स। और वेंडरवाल फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोलर मास। तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बीपी ज्यादा। तो बेंजीन 80 पे मिल जाएगा, टॉलिन 110 पे मिलेगा, और जाइलिन 130 पे मिलेगा। समझ ला? बोल बेटा। अब इधर आ जाओ, मिडिल ऑयल, फिनॉल और पाइरीडीन। अब फिनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, पाइरीडीन में भी पोलैरिटी हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर आ गया, कुछ तो पोलर नेचर आएगा। तो पोलर नेचर आने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनकी तुलना में बढ़ जाएगा, जो कि एब्सोल्युटली क्या है? नॉन पोलर है। आया कि नहीं आया? अच्छा, इस पे भी जहां तक मेरा ख्याल है आप एक बार चेक भी कर लेना, पाइरीडीन का लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिनॉल का थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है ना। समझे बात को? फिनॉल 200 डिग्री 210 डिग्री कुछ इस टाइप से होगा, एक बार चेक कर लेना आप नेट पे। अब हैवी ऑयल पे आ जाओ। हैवी ऑयल में क्या आ रहा है? क्रिसॉल और नेप्थलीन आ रहा है। क्रिसॉल के अंदर OH ग्रुप भी आ जाएगा और एल्काइल ग्रुप भी बढ़ जाएगा। तो इसमें वैंडरवाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ वैंडरवाल फोर्सेस भी बढ़ जाएंगे। मैं अच्छा समझ रहा हूं, तुम भी समझो। देखो, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप भी है, मतलब फिनोलिक ग्रुप भी है, और साथ में इसमें वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिनॉल की तुलना में क्या है? ज्यादा है, तो हैवी ऑयल की कैटेगरी में आ गया। अब नेप्थलीन तो नॉन पोलर होता है, लेकिन नेप्थलीन में होती है एरोमेटिक स्टिकिंग। क्या होती है? एरोमेटिक स्टिकिंग। ये प्लेनर कंपाउंड होते हैं ना, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड से मस्त चिपक जाता है, जिसके कारण उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो नेप्थलीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? बढ़ गया। ऊपर से इसका मोलर मास भी बढ़ा हुआ है, दो दो रिंग है, तो मोलर मास बढ़ने से वैंडरवाल फोर्सेस भी बढ़ जाएंगे। तो दो कारण, एरोमेटिक स्टिकिंग प्लस। अब आप सोचो, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास फिनॉल जो है वो बॉईल होता है, और पानी जो है 100 डिग्री पे हो जाता है। पानी की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फिनॉल से बेहतर होती है। तो पानी की जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल से बेहतर है, तो पानी तो जल्दी बॉईल हो रहा है और फिनॉल 200 पे बॉईल हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि फिनॉल में एरोमेटिक स्टिकिंग होती है। समझा कि नहीं समझा? समझ गया। तो इसके कारण जो है, इधर मैंने आपको बताया था कि मिडिल ऑयल के रेंज में ये आ जाता है। अब आया ग्रीन ऑयल, इसमें एंथ्रासीन 3 रिंग हो गई, और ज्यादा मोलर मास बढ़ गया, और ज्यादा हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका? तो मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं सिखा सकता कि इतना ही बॉइलिंग पॉइंट को है, लेकिन थोड़ा बहुत कंपेरेटिव बता सकते हैं। यदि समझदार एग्जामिनर हुआ तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे बात को? हो गया आयुष, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो
हाँ, इसके रिस्पेक्ट में देखा जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ना बेटा, उसमें जो ऊपर तक चला जाता है हल्का तेल, जो मिडिल कॉलम में होता है मिडिल तेल, जो नीचे वाले कॉलम में होता है हैवी तेल, जो उसके भी वो नीचे वो रंग के आधार पे हो गया ग्रीन ऑयल, आदिवासी। सही कहा आपने। बाल उगा लो। मेरे को देख के ऐसी बातें मत किया करो, मेरे को लगता है कमेंट मार रहा है कोई मेरे पे। आदिवासी ऑयल तो तीर्थ से लगाया बढ़िया, लहराते हुए बाल आ गए इसके। लास्ट ईयर तो बहुत सारे बाल थे, फिर नजर लग गई। सही में इतने सारे झब्बू बाल हो रहे थे इसके, भयंकर ही, सिर्फ बाल ही दिखते थे, चेहरा दिखते ही नहीं था। कहाँ दिखता था बेटा, इतने लंबे लंबे बाल थे। फिर तूने एक दो बार मेरे को गंजा बोला तो मैंने नजर लगा दी तेरे बालों में। हाँ हो गया। हाँ देख ले, तू इसको देख ले, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को देख के ना। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से कल तेरे को डांट पड़ी है। नहीं नहीं, आज तो मामला सेटल हो गया। नहीं हुआ, पक्की दुश्मनी, बेइज्जती मतलब परमानेंट बेइज्जती। हो गया, होना ही चाहिए। दीपेश मिटा दे क्या? यार लेक्चर हो जाए, दीपेश का नाम ना है, अच्छा नहीं लगता। भाई नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजोइक एसिड, सेकंड नंबर का प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजोइक एसिड। बेटा आओ, ये रही बेंजोइक एसिड, लो NaOH। याद करो सोडा लाइम, क्या करता था सोडा लाइम? डी कार्बोक्सिलेशन कराता था कि नहीं कराता था? सीओ, CO2 बाहर निकाल देगा और क्या बन जाएगी? बेंजीन। ये बन गई बेंजीन। बोल बेटा। उसके बाद CO2 बाहर निकल जाएगी, CO2 गॉन। उसके बाद में फिनॉल ले आओ कहीं से, किसको बुला लाओ? फिनॉल को कहना आओ फिनॉल तुम्हें किसी से मिलवाते हैं, सोचेंगे चलो चले। फिनॉल फिनॉल नहीं रह गई, फिनॉल बेंजीन हो गई। उसका ऑक्सीजन जिंकुआ ले गया, जिंक ऑक्साइड। जिंक ने कहा मैं मेटल हूं, कहाँ कार्बन के साथ तुम यहाँ पे बॉन्ड बनाए बैठी हो, हमारे साथ बॉन्ड बनाओ, चलो चलते हैं। ये बेंजीन हो गई। ऐसा नहीं बेटा कि कार्बन से ऑक्सीजन निकालना इतना आसान है। कई मेटल्स को तो पटक पटक के मारता है कार्बन ऑक्सीजन के मामले में, लेकिन कुछ एटम से हार भी जाता है। ठीक है बेटा। जिंक डस्ट, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, डस्ट भी लिख लेना, धूल आंधी थी, देख नहीं पाया होगा। ठीक है ना? अरे क्या करे बेटा, कुछ चीजें ऐसे ही याद रखनी पड़ती है मजाक मजाक करके। C6 ऐसा नहीं, उसका कुछ कारण नहीं होगा, होगा कारण, हमारे काम करनी है, काहे के लिए फालतू में घुसते रहे सब्जेक्ट में जब वो बिल्कुल ही आउट हो रहा है हमारे सिलेबस से। बस यही तो बात है बेटा। ये लो C6H5, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये H को ले जाएगा और क्या बना देगा? बेंजीन। क्या बना देगा? बेंजीन। अब एक बात याद रखना बेटा, जो जो बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि ऑर्डिनरी केमिस्ट्री में क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व होते नहीं है। कोई किताब है तुम लोग के पास में? हाँ तो करो ना बेटा सॉल्व उसको। दिक्कतें आती है, मतलब जो लास्ट ईयर जितने बच्चे भी IIT गए ना, जिनको मैं पढ़ा रहा था वहां पे, सब बहुत क्वेश्चन पूछते थे, मतलब बहुत सीखा उन्होंने। हाँ सॉल्व करना चालू करो बेटा, है क्या बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो अभी इसको पढ़ने के बाद क्या होगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम समझो मेरी बात को। जब तुम इसको पढ़ लोगे ना, पूरा याद कर लोगे, तो क्वेश्चन बनेंगे, और यदि तुम्हें आधा अधूरा याद हुआ तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, ऑर्डिनरी केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है। अच्छा, जब तुम ये दो किताबों के जिनके नाम बता रहे हो आप क्वेश्चन बनाओगे, आधे अधूरे बनेंगे, लेकिन आप आगे डिस्कशन जरूर करना। जब डिस्कशन करोगे तो 1-2 महीने बाद तुम्हें लगेगा हाँ अब मैं भी सोच पा रहा हूँ। ठीक है ना? मैं डेलिबरेटली आपको ऐसी कोशिश नहीं कर रहा कि इन दो किताबों के सवाल आपको करा दूं, मैं कराना ही नहीं चाहता। ये बेसिक थ्योरी है जो कि अच्छी खासी डेप्थ में है।
अब तुम सवालों को बनाओ, फंसो, फिर अपन डिस्कस करेंगे, तब तुम सीखोगे। ठीक है ना? नीट वालों को कोई दिक्कत नहीं, फालतू की बातें नहीं करनी कोई भी। हरदम तेरी लास्ट वाली बच जाती है। चलो, किसकी प्रेजेंस में मतलब बेटा? अरे गिरनार्डियन भाई, गिरनार्डियन भैंसे को होता है, भैंसे। एक बार मैंने एक अंग्रेज को कहते हुए सुना था, इफ यू आर स्टूपिड एनफ, यदि आप पर्याप्त रूप से मूर्ख है, यू कैन स्टोर गिरनार्डियन इनसाइड वाटर। ठीक है बेटा, इफ यू आर स्टूपिड एनफ यू कैन स्टोर गिरनार्डियन इनसाइड वाटर, क्योंकि गिरनार्डियन एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बेंजीन बना लेगा और MgBrOH बन जाएगा। समझा? समझता तो है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये वाली रिएक्शन, या ओ SOH, मारा मुंह पे जलुआ है जी। नॉर्मली तो क्या होता है बेटा कि बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती नहीं है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट बैलेंसेस तो यही है, और H+ भी ले ले तो और सुंदर हो जाएगा मामला। तो ये H जाके इधर लग जाएगा, और जैसे ही H जाके इधर लग गया, ठीक है, देखो नॉर्मली तो ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे रेजोनेंस पे बैठा हुआ था, नॉन पे अंदर क्यों घुस रहा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीनिंग पे होती नहीं है। तुम नहीं समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। बेंजीनिंग अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अभी थोड़ी देर में रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें बताऊंगा बेंजीन रिएक्टिव नहीं होती, बेंजीन ना न्यूक्लियोफाइल को भाव देती है ना इलेक्ट्रोफाइल को भाव देती है, उसके कारण बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सुनो, जनरली तो बेंजीन रिंग का नाम ही बेंजीन इसलिए कि नॉन रिएक्टिव बेंजीन। क्लियर थी बात? इट इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर। क्लियर थी बात? लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्ट कर जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन बेंजीन ना इलेक्ट्रोफाइल को भाव देती है ना। अच्छा जी, अब क्या हुआ, इधर एसिडिक मीडियम था, H आ गया, लोन पेयर चला गया किसके पास, H+ के पास, और इट बिकम्स अ गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि यदि यहां से लीव कर जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो तब जल यहां पे अटैक कर। और ये अरे हाँ, एक सेकंड हो गया, मुझसे कुछ गलती है क्या हुआ बेटा, इधर अटैक करे, इस सल्फर के कितने बॉन्ड बन गए, कुछ तो गलती होगी मेरे से, स्ट्रक्चर बनाने में कुछ गलती हो गई कोई, मतलब मिटा देता हूँ इसके, कुछ तो गलती हो गई। ये वाला तो अब तो मिटा दूं, नीचे वाला, थैंक यू। इप्सो अटैक वाला हुआ ये फिर, ये भी नहीं, ये होगा। हाय रे हाय, ये क्या हुआ, नहीं जाना,
सही किया मैंने, सही किया होगा, है ना? क्या बेटा, क्या बोले बेटा? वही मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे गलती क्या हो रही है। HOS तो था नहीं वहां पे, जहां तक मेरा ख्याल है SCO पॉजिटिव था। मैं सोचता हूँ, लेट मी थिंक, कुछ इधर से इधर आया ना, ये इधर से इधर गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पर यदि मैं इसको इधर से इधर ब्रेक भी कर दूं तो ये बाहर थोड़ा निकलेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना, कुछ बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं। और कोई तरीका जिससे कि मैं इसको कर सकता होता तो मैं वो सोच रहा हूँ। बेटा एक सेकंड रुक जाओ। यदि मैं इसको H को इधर जोड़ूं, इधर जोड़ने के लिए मुझे इसको ऐसे ले जाना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ऐसा हो सकता है इस मैकेनिज्म में। देखो मैंने क्या किया, इस H को कहाँ जोड़ा, इस H को यहाँ जोड़ा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इधर ही था क्या? थोड़ी देर पहले पॉजिटिव चार्ज इधर ही लगाया था मैंने, इधर लगा देते पॉजिटिव चार्ज, इधर H को जोड़ देते। डन। इसका मैकेनिज्म सोचने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हुआ होगा। ठीक, अब मान लो इधर तो इसका एरोमेटिक नेचर कॉम्प्रोमाइज हो गया, बोलो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा इधर से। बोले बेटा ये वाला बॉन्ड तोड़ा इसने से, तो जैसे ही इसने ये वाला बॉन्ड तोड़ा वैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये इधर से इधर मूव हो जाएगा एंड यू विल फॉर्म बेंजीन प्लस SO3। करेक्ट है आंसर। ठीक है बेटा। H प्लस साइन क्या था, वो तो कैटलिस्ट था, वो वापस से चला गया मीडियम में। हो जी, अरे आया कुछ समझ में कि नहीं आया? देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ H प्लस की प्रेजेंस में। सुनो तो बेटा, बेटा यदि मान लो, सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार के अटैक को हम इप्सो अटैक कहते हैं, आएगा आगे चल के। मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनेंगे प्लीज। H प्लस का अटैक इधर भी हो सकता था, बोला, पर यदि यहाँ पे H प्लस का अटैक होता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता तो कोई फायदा नहीं था, फिर से वही का वही कंपाउंड बन जाता। क्लियर है? तो मैंने, हाँ बेटा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से इसके इधर अटैक करा रही है। देख लेते हैं, लेट मी चेक प्रोबेबिलिटी को क्यों मना करें, जोरा तुकता। चलो H प्लस आयन को इधर अटैक करा दिया, देखते हैं बेटा, है ना? यदि ये भी हो सकता है तो क्या बुराई है। S डबल बॉन्ड हो, OH2 प्लस, ऐसे बोल रहे हैं ना। अब तुमने बोला कि मैंने इसको यहां से यहां तोड़ दिया, मान लिया मैंने, अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या करें बेटा, इसको तोड़ दें, फिर क्या होगा, ये बन जाएगा, रोता रहेगा बेटा बेटा सोच के, ये क्या कर गए। कोई भविष्य नहीं। देखिए टकले हुए गंजे पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के, तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं खेल पाऊंगी ऐसे, इससे तो हमारे कचरे हो रहे हैं ना एब्सोल्यूट, इसलिए यही वाली रिएक्शन ऊपर वाली। ठीक है, डन बेटा, आया समझ में, मुच्ची सच्ची सच्ची मुच्ची। चलो, तो इस तरीके से भी बेंजीन बनाया जा सकता है। इसको मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के आपको, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं इप्सो अटैक, उसमें। चलो, इसके बाद आता है एक चीज जिसे अपन एनिलीन बोलते हैं, यदि तुम्हें याद हो, कभी तुमने पढ़ी हो तो, और यदि तुम्हें याद हो तो एनिलीन को NaNO2 ओब्लिक HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं। शायद मैंने किसी क्लास में आपको पढ़ाया हो, ये N2 प्लस और Cl नेगेटिव बना देता है। इसकी रिएक्शन यदि H3PO2 है शायद, और C2H5OH है। एक चीज और है, मैं देख लेता हूँ, मेरे को याद नहीं है वो क्या है। SnCl2 ओब्लिक HCl, SnCl2 प्लस HCl है, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, आपको याद नहीं होगा वो बात अलग है। सब केस में बेंजीन बना देगा, याद रखना बेटा, जीवन जैसा इंपॉर्टेंट है ये।
पता होना चाहिए अपन को, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, प्लीज पता रखे। हो गया जी? बस प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हो गया ये। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें पहली चीज होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में मैंने आपको एक रिएक्शन नहीं पढ़ाई, जाओ बताओ कौन सी नहीं पढ़ाई, जो आज ही पढ़ाई थी लेकिन नहीं पढ़ाई। हाँ, पॉलीमराइजेशन। कौन सी काई की प्रेजेंस पे थी वो बोला? रेड हॉट आयरन ट्यूब और कॉपर ट्यूब। आ गया बेटा याद? एक रिएक्शन थी, नहीं ये कैसे पढ़ा दूं, बकवास। हो गया बेटा? अब लिखो तुम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। टाइम हो गया क्या? तो लिख तो लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, फिर कल पढ़ेंगे। अच्छा मेरे को बताओ, बेंजीन कलरलेस होगी कि कलरफुल होगी? कलरलेस, नाम से ही समझ में आता है, कलरलेस। दूसरा, बेंजीन पानी में घुलेगी कि नहीं घुलेगी? नहीं घुलेगी। बेंजीन नॉन पोलर, पानी पोलर, बोलो बेटा। बेंजीन की डेंसिटी पानी ज्यादा होगी कम होगी? तो कम मानना पड़ेगा, कम होगी। अगला पॉइंट, बेंजीन में क्या चीज घोलेंगे, कौन से सॉल्वेंट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, शाबाश। अगला, बेंजीन जलनशील होती है कि नॉन ज्वलनशील होती है? बेंजीन जलती है कि नहीं जलती है? हाँ, बेंजीन जलेगी, कार्बन हाइड्रोजन से बनी है, बेंजीन है, बेंजीन जलेगी फिर। हो गया बेटा? मजा आ गया? चलो आज की सेवा समाप्त, कल फिर सेवा करेंगे। बाय बाय, टाटा सी। हेलो।